हेलो दोस्तों, घातांक तथा कड़ी की हम क्लास कर रहे हैं। सवाल नंबर अगला देखते हैं। तो 29वां है। सवाल लिखा है हमने कि √13 इंटू √13 इंटू √13 इंटू √13 इंटू √13 इंटू √13, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के हम सवाल पिछली क्लास में किए थे और इस तरह के सवालों के सूत्र हमने क्या लिखा था कि सूत्र लिखा था √a इंटू √a इंटू √a इंटू √a, ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक था, n बार तक, ठीक। तो इसके लिए हम सूत्र लिखा था क्या कि a की पावर 2n - 1/2 की पावर n, ठीक। इस तरीके से इन सवालों को हल किया जा सकता है। कैसे कि 13 की पावर, ठीक है, a की जगह कितना है 13 है और n की जगह कितना है, n कितना दिया है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने अंडर रूट है, 6 अंडर रूट है। तो 2 की पावर 6 - 1/2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो कितना होगा, 13 की पावर 64 में से 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 63/64, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 63/64। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला सवाल है कि क्यूब रूट 17 इंटू क्यूब रूट 17 इंटू क्यूब रूट 17 इंटू क्यूब रूट 17 इंटू क्यूब रूट 17 बराबर 289 की पावर 11 के/3 है। तो के बराबर कितना होगा, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे कि यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये अलग तरीके का सवाल है क्योंकि ये अंडर रूट है, ये क्या है, क्यूब रूट है। तो यहाँ से देखेंगे 17 की पावर कितनी है, एक तो हो जाएगी 3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, इस तरीके से। तो 17 की पावर कितनी बार क्यूब रूट है, 3 3 3 9 9 27 27 81 81 243 है, ठीक है। और फिर करेंगे प्लस में, इंटू हो जाएगा, प्लस होगा ना, तो 3 3 9 9 27 27 81, ठीक। कैसे करेंगे कि 17 की पावर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो कितनी होगी, 3 3 9 9 27 27 81 81 243, ठीक। कितनी पावर 1 पॉइंट, ठीक है। और गुणा में घात जुड़ जाती है, इंटू क्या हो जाएगा 17, तो इसी का 17 की पावर कितनी होगी, ये बनेगी। तो इसे गुणा में घात जुड़ती है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो हम ले चुके हैं, अगला लेंगे 3 3 9 9 27 27 81 प्लस 1/81, ठीक है, ये खत्म। अगला लेंगे 3 3 9 9 27 प्लस 1/27 प्लस ये खत्म ये खत्म ये वाला। अब 3 3 9 प्लस 1/9 प्लस ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 1/3 बराबर 289 की पावर 11 के/3 कितना है, 3 है, ठीक है। अब इनको जब जो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा इनका सबका, 243 एलसीएम हो जाएगा। 243 का भाग देंगे 243 में 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे। 81 का भाग देंगे 243 में 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा, ठीक। प्लस 27 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 9 आएगा, ठीक। प्लस अब 9 का जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 27 बार, 27 गुणा करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। प्लस 3 का भाग देंगे 243 से 81 बार जाएगा, 81 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 81 रहेगा, ठीक है। ये क्या 17 की पावर है बराबर 289 कितने का वर्ग होता है, 17 का। तो 17 का स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा, 11 के/3। अब इनको जोड़ लें कितना होगा, 1 और 7 8 8 और 9 कितने का, 17 17 बच्चा 21 का 1 हासिल 2 और 8 और 2 10 और 2 12, ठीक है, बट्टे 243। ये क्या 17 की पावर है, 2 का मल्टीप्लाई कितने में हो जाएगा, कितना होगा 17 की पावर 11 दूनी 22 के/3। घातों करेंगे तुलना यहाँ से तो 121/243 बराबर 22 के/3, ठीक है। तो यहाँ काटते हैं 11 एकम 11 11 एकम 11 11 दूनी 22, 3 से काटें 3 एकम 3, यहाँ काटें 3 8 24 3 एकम 3, तो कितना हुआ, के बराबर यहाँ से निकलेगा 2 के बराबर 11/81। तो के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से के बराबर 2 का मल्टीप्लाई 81 में हो जाएगा, तो 11/81 दूना कितना हो जाएगा, 2 और 2 8 16, तो 11/162। इस सवाल का आंसर है 11/162, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका।
अगला सवाल दिया है कि एम रूट ए इंटू एन रूट बी इंटू एम रूट ए इंटू एन रूट बी इंटू एम रूट ए इंटू एन रूट बी डॉट 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 कहाँ तक है, अनंत तक है। ठीक है, मतलब ये एक सीक्वेंस है, मतलब सेम पैटर्न है। तो रिपीट कहाँ से हो, दोबारा रिपीट यहाँ से शुरुआत हो रही है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। जब यहाँ से शुरुआत हो रही है तो इसे हम पूरे का क्या मान लेंगे, पहले हम पूरे को मानेंगे, माना एक्स। ठीक है, तो एक्स और कितना हो जाएगा, एम, ठीक, बी इंटू एन, एन रूट ए, शुरुआत कहाँ से, ए से, तो यहाँ ए लेंगे हम, यहाँ क्या है, बी से है तो बी लेंगे। ठीक है, इंटू फिर क्या है, एम, और कितना आएगा, ए, इंटू अब क्या है, एम एन एम फिर एन। ठीक है, और बी इंटू, ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक है। हमने इसे एक्स माना है। रिपीट, दोबारा रिपीट कहाँ से हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर एम अंडर रूट ए इंटू एन अंडर रूट बी इंटू क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है, एम रूट ए है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें हम एम का होल पावर कर देंगे। ठीक है, एम, यहाँ से क्या होगा, एक्स की पावर एम बराबर, यहाँ से ये अंडर रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा, एम ए, ठीक है, इंटू एन रूट बी इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या है कि हमें ये अंडर रूट एन अंडर रूट खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम एन का होल पावर करेंगे। ठीक है, इस वाले एन की होल पावर से ये वाली कट जाएगी, लेकिन ए की पावर एन आ जाएगी, क्या होगा, एक्स की पावर गुणा में घात, गुणा हो जाता है इन घातों का। ठीक है, होल पावर होने पर तो एक्स की पावर एम एन बराबर ए की पावर एन इंटू ये, इससे ये कट जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आप बी एक्स की पावर कितनी है, रूट में 1/n है, इनकी होल पावर कितनी एन है, तो एन से एन कट जाएगा, कितना बचेगा, बी एक्स बचेगा यहाँ, तो यहाँ कितना बचा, बी एक्स। ठीक है, अब जो x है वह x से इधर लाएंगे तो क्या है, बट्टे में आ जाएगा, तो x की पावर m n और नीचे क्या x, x को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या माइनस का 1 होगा। ठीक है, बराबर कितना होगा, a की पावर n इंटू बी। अब ये वाली जो पावर है वो बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये इधर का हो जाएगा, अपॉन में हो जाता है, तो a की पावर n b की होल पावर m n माइनस 1, और ये क्या है, 1/n में, और अब 1/n में होने पर क्या होता है, अंडर रूट बनता है। ठीक है, तो क्या होगा, x बराबर m n माइनस 1 a की पावर n इंटू बी। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, m n माइनस 1 a की पावर n इंटू बी, तो अंडर रूट के अंदर इसका आंसर हो जाएगा बी। इस वाले फॉर्मूले से हम इन सवालों को करेंगे, कई सवालों को इनसे करते हैं। तो हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर अगला कि रूट 3 इंटू क्यूब रूट 9 इंटू रूट 3 इंटू क्यूब रूट 9 इंटू रूट 3 डॉट 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 कितना अनंत तक बराबर 3 की पावर x माइनस 2 है, तो x कितना होगा। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, इससे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू 3 क्यूब रूट 9 इंटू, ठीक है, रूट 3 इंटू क्यूब रूट 9 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक है, और बराबर कितना दिया है, 3 की पावर x माइनस 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, एम एन, एम यहाँ कितना है, एम यहाँ 2 है और एन कितना है यहाँ पे 3 है, तो 2 गुणे 3 माइनस 1 एम इंटू एन माइनस 1 है, तो कितना होगा 2 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, और कितना होगा ए की पावर एन, यहाँ ए की पावर कितनी हो जाएगी, ए तो ये है, ए की पावर कितनी होगी, एन ये है, तो 3 की पावर 3 इंटू कितना होगा बी, तो बी कितना है 9 है, बराबर 3 की पावर x माइनस 2। तो यहाँ पे क्या है, 9 कितना होगा, 3 इंटू 3, तो मतलब क्या है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यहाँ है और 3 की पावर 3 ये है, तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर कितने 5,
और ये कितना, 3 2 3 6 में से एक गए, कितने 5, तो 5√3 बराबर 3 की पावर x-2। ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा कि 3 की पावर 5 इंटू 1/5, जो रूट में जो है वो कितना होता है 1/5, 5 से 5 कट जाएंगे तो कितना होगा 3 बराबर x-2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे घातों की तुलना, तो 3 की पावर 1 बराबर 3 की पावर x-2 है, घातों करेंगे तुलना तो x-2 बराबर 1 है, 2 इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा तो x बराबर कितना होगा 3। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3, ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं कि 5√7 इंटू 4√11 इंटू 5√7 इंटू 4√11 इंटू 5√7 इंटू डॉट 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 कहाँ तक है, अनंत तक है। क्वेश्चन मार्क। इस सवाल पे करेंगे इस तरीके से, तो कैसे करेंगे हम, 5 रूट कितना है 7, ठीक है, इंटू 4 रूट कितना है 11, इंटू 5 रूट कितना है 7, इंटू फिर कितना है 4 रूट कितना है 11, डॉट डॉट कहाँ तक है, अनंत तक है। ठीक है। अब इस सवाल को फॉर्मूला इसी में लगाएं, कैसे लगाएं, m इंटू एन, एम यहाँ पर कितना हमारे पास 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 -1 और क्या है अंडर रूट, ठीक है 7, a की पावर n, यहाँ 7 है और a कितना है, ये a है 7, n कितना है 4, तो 7 की पावर 4 इंटू b कितना है 11। ठीक है। अब 7 की पावर 4 कितना होता है, 7 7 49, 49 का वर्ग कितना होता है 2401। ठीक है, 2401 इंटू 11 और यहाँ 4 पंजे 20, 20 में देंगे तो कितना होता है 19। ठीक है। अब 11 एकम 11 और 11 चक 44 के 4 हाथ कितने हुए 4, 11 दूनी 22 और 4 26। ठीक है, 26 411 अंडर रूट कितना है 19। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये, कौन सा ऑप्शन है 19 26 411, 19 26 411। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये वाला।